नाम जप का बहुत बड़ा महत्व है। नाम जप करो। जो भी नाम आप लोगों को अपने अपने गुरुदेवों के द्वारा दिया गया नाम है, निरंतर जप करो। परम शांति को देने वाला वो नाम, परम कल्याण करने वाला वो नाम, लोक और परलोक बनाने वाला वो नाम, और हर कार्य की सिद्धि देने वाला नाम। नाम का बहुत बड़ा प्रताप है। तो नारद जी कहते हैं, मैं आपके सामने हूँ भगवान की कृपा से। आप भागवत जी की रचना कीजिए। महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत जी की रचना गणेश जी के सहयोग से कर दिया। व्यास जी ने भागवत जी की जब रचना कर दी, तब तक व्यास जी के कोई संतान नहीं। 250 वर्ष बाद, पुराणों की रचना के 250 वर्ष बाद महर्षि वेदव्यास ने भागवत जी को बनाया। अब इच्छा हुई कि मेरे कोई सन गृहस्थी थे, पत्नी थी, मेरे कोई संतान होती। नारद जी की सत्प्रेरणा से देवर्षि नारद एक बार कैलाश गए। शंकर भगवान तो कैलाश में थे नहीं, शंकर भगवान गए थे नहाने के लिए। गंगा जी, पार्वती जी थी। नारद जी ने पूछा, भोलेनाथ कहाँ गए? बताया, नहाने गए। गंगा जी कहाँ? गोमुख। पार्वती जी ने देवर्षि नारद से त्रैलोक्य का, क्योंकि सब जगह भ्रमण करते हैं नारद जी, सभी का समाचार पूछा। कहा, सब समाचार सब जगह का ठीक है, केवल कैलाश में ठीक नहीं। शंकर भगवान आपको बिल्कुल नहीं मानते। पार्वती जी ने कहा, मानते। नारद जी ने कहा, यदि मानते हैं तो गले में जो मुंडों का हार पहने हैं वो बताया है कि क्या है? पार्वती जी ने कहा, नहीं। फिर क्या बताया? क्या मानते? अरे आप लोग थोड़े से भी गहने बनवाओगे, 4 लोग यदि पूछ लें इतने का बहन बनवाया है, देख ले ढंग से तो मन में संतुष्टि हो जाए। हैं? कोई पूछा नहीं। और शंकर भगवान इतने गहने पहने हुए हैं, नरमुंडों की माला है, और तुमको नहीं बताया? इसका मतलब बिल्कुल नहीं मानते। पार्वती जी के दिमाग में बात बैठा दी नारद जी ने कि भोलेनाथ तुम्हें नहीं मानते। नाराज होकर उठ गई। नारद जी तो चले गए, लेकिन शंकर भगवान आए तो देखे कि घर में अशांति। पार्वती जी बिल्कुल बात ही नहीं कर रही, भोलेनाथ के तरफ देख ही नहीं रही, नजर नहीं डाल रही। शंकर भगवान समझ गए कि कोई गड़बड़ है। गए तो ठीक थे, रात्रि में भी ठीक रहा है, मामला कैसे? तो अपने आप भगवान शंकर कहते, लगता है नारद जी आए थे। तो पार्वती जी ने बोलना ही शुरू कर दिया। आए थे, बता के गए। भोलेनाथ ने पूछा, क्या? कहा, आप जो मुझे नहीं मानते, मेरा आदर सम्मान नहीं करते, मुझसे छिपाते हो। बोले, क्या छिपाया? कहा, ये जो मुन्नों के हार पहने हो किसके? आज तक बताया? तो शंकर भगवान ने भी कह दिया, इसे तो पूछो भी मत। पार्वती जी ने कहा, बात सिद्ध हो गई। आप पूछने के बावजूद भी कह रहे हो कि मत पूछो, लेकिन आज तो मैं पूछ के रहूं। आज मैंने भी हट कर रखा है कि आपको बताना ही होगा। शंकर भगवान कहने लगे, देवी ये तुम्हारे ही मुंड हैं, इतने जन्म तुम्हारे हो चुके, इतने जन्म। तो पार्वती जी ने कहा, इतने जन्म मेरे हो चुके और आप अमर हैं, आप तब से हैं और मेरा शरीर नहीं रह जाता। प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मुझे कोई दिव्य ऐसी औषधि जिसको आपने पान कर रखा है,
मुझे भी पान करा दीजिए ना। मोही नास, पार्वती जी ने कहा मुझे भी कोई ऐसी दिव्य औषधि जिसे आपने पान कर अमर हो गए, मुझे भी पान करा दीजिए। शंकर भगवान ने कहा चलिए। कैलाश को क्या कहा गया है? परम रम्यो गिरिवर कैलासो। कैलाश धरती का स्वर्ग है। देवताओं की बैठक धरती में कैलाश में होती, शंकर भगवान के बिना कोई देवताओं की बैठक नहीं होती। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं यहां से चलिए। कहाँ? बोलिए अमरनाथ महादेव की जय हो। अमरनाथ की पवित्र गुफा पर शंकर भगवान जगदम्बा पार्वती को लेके जाते हैं। डमरू का निनाद किया। जितने भी पक्षी जगत थे उड़ करके भग गए। एक तोते का विगलित अंडा था, और बेचारा कैसे उड़ता? जीव सत्ता थी। शंकर भगवान ने पार्वती जी को अमर कथा यही सुनाई। अमर कथा कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। अमर कथा ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है? अपने आप को पहचान जाना। और अपने आप को पहचानना क्या है? आपके अंदर कन्हैया विराजमान है। आप में और भगवान में एक माया का पर्दा है। माया हट गई तो सामने भगवान। माया क्या है? गो गोचर जहाँ लगु मन जाई, ओ सो सब माया जाने भाई। मेरा और तेरा ही माया है। क्या और मेरा और तेरा मिट गया तो भगवान कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्मो, वो ब्रह्म को प्रकट होने में फिर देंगे। तो आत्मज्ञान अर्थात अज्ञान का समाप्त हो जाना और सब जनों में उस ब्रह्म की अनुभूति करना, ये आत्मज्ञान है। हमारे में और तुम में कोई भेद। तुम्हारा नुकसान हमारा नुकसान, तुम्हारा घर हमारा घर है। हम में और तुम में कोई भेद नहीं। गीता का आत्मज्ञान विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तने शुनि चैव स्वपाके च ब्राह्मण समदर्शिनः। सब में हो ब्रह्म ज्ञान। जित देखूं, नानक जी के वचन, जित देखूं तित तू ही। हर जगह तू, हर जगह हो परमात्मा। तो ऐसा सुंदर दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान ही अमर कथा है। जिस अमर कथा के द्वारा हम और आपको मृत्यु का भय न रहे। जैसे मिलिट्री के जवान फौजी सदैव तत्पर रहते हैं, विश्राम के बाद बिस्तर तैयार, अपना कंधे में ले उठ के भाग गए। ठीक ये श्रीमद् भागवत जी की कथा हमें भौतिक जंजालों से दूर कर तटस्थ रखती है, पूरी तैयारी बनाती है, करा देती है। हे प्रभु, जब इच्छा हो हमें बुला ले, हमें कोई दिक्कत। ये है आप पूरी तैयारी हमारी। यद्यपि ये श्रीमद् भागवत जी की कथा कल्पतरु है, लेकिन वस्तुतः इसका सार जो हम बता रहे हैं वो वेदांत का सार है। ये केवल हम लोगों के मनोरंजन का साधन नहीं है। मनोरंजन का साधन इसलिए है कि यदि आलस से आए तो भजन कर लो थोड़ी, तबला हारमोनियम कीर्तन हो,
बढ़िया हो गया, ये सामवेद है। तो मन हट गया यहाँ वहाँ से और सतर्क होकर के फिर से कथा सुन। लेकिन ये वस्तुतः श्रीमद् भागवत जी की कथा बहुत कठिन विषय है, आत्मज्ञान आत्मबोध की कथा है। जीव और जीवेश्वर को जानने की कथा है श्रीमद् भागवत। तो शंकर भगवान कथा सुनाते रहे और जब ये आत्मज्ञान की कथा आती तो अच्छों को नींद आ जाती है। पार्वती जी को नींद आ गई थी। शंकर भगवान ध्यान अवस्थित होकर के कथा सुना रहे थे और पार्वती जी को नींद आ गई। शंकर भगवान कथा सुनाने के बाद जब आंखें खोले तो देखा कि पार्वती जी को तो नींद आई, सो रही। शंकर भगवान ने जगाया, पूछा कहाँ तक कथा सुनी। पार्वती जी ने कहा 10 भागवत ही सुनाए थे, 10 स्कंद तक सुनी है। शंकर भगवान कहते बीच बीच में होंठ शब्द आ रहे थे, इसका तात्पर्य कथा श्रोता कोई और था। तुम सो रहे थे तो बीच में बोल कौन रहा था? तो शंकर भगवान ने डमरू बजाया। जब डमरू बजाया तो तोते का बच्चा जो कि अब प्रकट हो चुका था उड़ करके भगा। तो शंकर भगवान ने कहा अच्छा तुमने कथा सुनी। तो तोते के पीछे अपना त्रिशूल फेंक दिया। अब तोता आगे आगे और त्रिशूल भगवान का पीछे पीछे। तोता भगता भगता बद्रीनाथ के पास महर्षि वेद व्यास जी के आश्रम पर व्यास पत्नी पिंगला जी जमाई ले रही थी। छोटा सा रूप बनाया और उधर में प्रवेश कर गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। व्यास जी ने शंकर भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु जिसे आपने अमर कथा सुना करके अमर कर दिया है, आप यही मारना चाहो तो संभव है क्या? शंकर भगवान ने सोचा बात तो बिल्कुल ठीक है। शंकर भगवान ने त्रिशूल वापस कर लिया। 12 वर्ष तक सुखदेव जी मां के उदर पर रहे। 12 वर्ष। एक दिन व्यास जी ने गर्भस्थ बालक से कहा, बेटा 9 महीने तक मातृशक्ति को कितनी साधना करनी पड़ती है, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो अंदर से आवाज आई, बेटे ने आवाज की कि पिताजी मैं बाहर आऊंगा तो झंझटों में फंस जाऊंगा, इसलिए अंदर भगवान की साधना कर रहा हूं। सुखदेव जी ने कहा। तो व्यास जी ने कहा, मेरा आशीर्वाद और भगवान की कृपा, कभी भी मोह प्रपंच में तुम नहीं फंसोगे, बाहर आओ। सुंदर शुभ मुहूर्त में बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी भगवान का अवतार होता है।